Jai Hind students, how are you all? In our previous video, we learnt about sentences. अब क्या होता है sentence? एक बार फिर से recall करते हैं. Sentence is a group of words which gives complete sense. इसका मतलब कि ऐसे group of words जिनका कोई meaning निकलता है, जिसका कोई मतलब होता है, उसे हम sentence कहते हैं. As I gave you this example to understand the topic sentence. Aman has a pet dog. These are group of words and it has complete meaning. And now in this video we will learn about parts of sentences. Sentences के parts भी होते हैं. तो कौन-कौन से होते हैं? We will see that. Every sentence can be divided into two parts. देखो sentence को two parts में divide किया है ना. First one is subject and the second one is predicate. हम फिर से इस sentence को देखते हैं. इस sentence में Aman is a subject and has a pet dog is called predicates. देखा ना आपने कि sentence को हमने दो parts में बांट दिया. First one is Aman and second one is has a pet dog. Now we will learn what is subject and what is predicate in the sentence. So let's start with subject. अब subject क्या होता है देखो. Subject is a part of sentence which names a person, place, animal or thing or what the sentence is about. इसका मतलब sentence के अंदर सब्जेक्ट उसका वो वाला पार्ट होता है जिसमें किसी का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो या किसी थिंग का नाम हो. अगर वो भी हमें ना पता चल रहा हो और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस किसके बारे में है, जिसके भी बारे में होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. सीधा एग्जाम्पल, अ बाइसाइकिल हैज टू व्हील्स. इन दिस सेंटेंस अ बाइसाइकिल इज अ सब्जेक्ट. क्यों है ये सब्जेक्ट? क्योंकि सेंटेंस इज ऑल अबाउट द बाइसाइकिल. पूरा सेंटेंस जो है वो बाइसाइकिल के बारे में बता रहा है कि बाइसाइकिल के कितने व्हील्स हैं 2 व्हील्स. और बाइसाइकिल इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ थिंग. सो अ बाइसाइकिल इज अ सब्जेक्ट. नाउ कम टू प्रेडिकेट. The predicate is a part of a sentence which tells more about the subject or what action the subject does. इसका मतलब कि predicate sentence का वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या करता है. सीधा एग्जाम्पल, अ बाइसाइकिल हैज 2 व्हील्स. जैसे हमने ये पिछली एग्जाम्पल में देखा था, अ बाइसाइकिल इज अ सब्जेक्ट एंड हैज 2 व्हील्स इज अ प्रेडिकेट. क्योंकि हैज 2 व्हील्स ये बता रहा है कि बाइसाइकिल के कितने व्हील्स हैं 2. सो दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. One more important thing about predicate is the predicate must have a verb. मैंने आपको verb के बारे में बताया था ना. Verb means action words. यानी कि predicate में एक action word जरूर होना चाहिए. Example देखते हैं. I like mango. अब इस पूरे sentence में देखो I is a subject. क्योंकि ये sentence किसके बारे में है? I के बारे में. I मतलब मैं, मेरे बारे में. नेक्स्ट पार्ट है इसका लाइक मैंगो. तो लाइक मैंगो इज अ प्रेडिकेट. लाइक इज अ वर्ब एंड पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? आई लाइक मैंगो, कि मुझे मैंगो पसंद है. तो जो प्रेडिकेट है वो आई के बारे में बता रहा है. मैंगो किसको पसंद है? मुझे ना. आप भी सबको मैंगो पसंद है ना. तो लाइक मैंगो इज अ प्रेडिकेट एंड आई इज अ सब्जेक्ट. Let's do an exercise to make it more clear. Circle the subjects and underline the predicates. अब इसमें हमने इन एक्सरसाइज में क्या करना है? जो सब्जेक्ट है उसे सर्कल करेंगे और प्रेडिकेट को क्या करेंगे? अंडरलाइन. फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. अ बर्ड लिव्स इन द नेस्ट. अब देखो इस सेंटेंस में ये सेंटेंस किसके बारे में है? अ बर्ड के बारे में. तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. और नेक्स्ट पार्ट देखो, लिव्स इन द नेस्ट. ये क्या बता रहा है कि बर्ड जो है वो कहाँ रहता है? नेस्ट में रहता है.
So this part is predicate. Next sentence देखते हैं. Priya has a toy car. Sentence is about Priya. प्रिया के बारे में बता रहे हैं तो इसलिए प्रिया is subject. And has a toy car. प्रिया के बारे में ये बता रहे हैं कि प्रिया के पास टॉय कार है. So this one is predicate. थर्ड सेंटेंस देखते हैं. A horse runs fast. हॉर्स फास्ट रन करता है ना, तो सेंटेंस इज अबाउट अ हॉर्स. तो सब्जेक्ट क्या हो गया, अब तो सबको पता चल गया. वेरी गुड. अ हॉर्स इज अ सब्जेक्ट एंड रन्स फास्ट. ये वाला जो पार्ट है ये बता रहा है कि हॉर्स कैसे भागता है. फास्ट, वेरी फास्ट. तो दिस वन इज प्रेडिकेट. नेक्स्ट देखो. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली, ये देखो नेम ऑफ अ प्लेस, और ये पूरा सेंटेंस जो है वो न्यू दिल्ली के बारे में है. इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. क्या बता रहा है, बाकी पार्ट क्या बता रहा है कि न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया. आप सबको पता है ना, हम सब न्यू दिल्ली में रहते हैं. नाउ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो डू प्रैक्टिस फॉर इट. थैंक यू.